Hello everyone. Today we will study in this video a new chapter of our social science book Social and Political Life Part 2 Chapter 6 Understanding Media. Understanding media का मतलब होता है संचार माध्यमों को समझना. So let's start. What is your favorite TV program? What do you like listening to on the radio? Which newspaper or magazine do you usually read? Do you surf the internet and what have you found most useful about it? Did you know that there is one word that is often used to collectively refer to the radio, TV, newspaper, internet and several other forms of communication? टेलीविज़न पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है? रेडियो पर आपको क्या सुनना अच्छा लगता है? आप प्रायः कौन सा अखबार या मैगज़ीन पढ़ते हैं? क्या आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं? और अगर करते हैं तो आपको उसमें सबसे उपयोगी क्या लगता है? क्या आप उस एक शब्द को जानते हैं जो प्रायः सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है? दिस वर्ड इज़ मीडिया. यह जो वर्ड है ये जो शब्द है या वर्ड है वह है मीडिया. इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट द मीडिया. इस चैप्टर में आप मीडिया के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे. यू विल फाइंड आउट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक इट वर्क as well as the ways in which the media affects our daily lives. और हम इस चैप्टर में मीडिया के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और यह भी जानेंगे कि यह कैसे काम करता है और कैसे हमारे प्रतिदिन के जीवन पे इफ़ेक्ट डालता है या प्रभावित करता है. कैन यू थिंक ऑफ वन थिंग दैट यू हैव लर्न फ्रॉम द मीडिया दिस वीक. क्या आप किसी एक ऐसी चीज़ को याद कर सकते हैं जो आपने इस सप्ताह मीडिया के माध्यम से सीखी हो? Everything ranging from the stall at the local fair to the program that you see on TV can be called media. स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो भी आप देखते हैं इन सबको मीडिया या संचार माध्यम कहा जा सकता है. मीडिया इज़ द प्लूरल फॉर्म of the word medium and it describes the various ways through which we communicate in society. मीडिया अंग्रेजी का शब्द मीडियम का प्लूरल फॉर्म है और इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों को कम्युनिकेट करते हैं या आदान प्रदान करते हैं. बिकॉज मीडिया रिफर्स टू ऑल मीन्स of communication, everything ranging from a phone cell to the evening news on TV can be called media. मीडियम का जो मीनिंग है माध्यम, ये जो मीनिंग है ऐसा इसलिए है क्योंकि मीडिया के संदर्भ में संचार माध्यमों से है. इसलिए हर चीज़ जैसे फ़ोन पर बात करने से लेकर टीवी पर शाम का जो न्यूज़ आता है उसको सुनने तक को मीडिया कहा जा सकता है. टीवी, रेडियो एंड न्यूज़पेपर्स आर अ फॉर्म ऑफ मीडिया दैट रीचेस मिलियंस ऑफ पीपल और द masses across the country and the world and thus they are called mass media. टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश और विदेश के जनसमूह तक है. इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम या मास मीडिया भी कहा जाता है. मीडिया एंड टेक्नोलॉजी. मीडिया का मतलब आपको मैं बता ही चुकी हूँ कि मीडिया का मतलब संचार माध्यम है एंड टेक्नोलॉजी का मतलब होता है तकनीक. तो आगे के टॉपिक में हम संचार माध्यम और तकनीक के बारे में स्टडी करेंगे. इट वुड प्रोबेबली बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू इमेजिन योर लाइफ विथआउट द मीडिया. आपके लिए संभवतः संचार माध्यम के बिना अपने जीवन की कल्पना करना भी कठिन होगा. बट केबल टेलीविज़न एंड द वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ द इंटरनेट इज़ अ रिसेंट फिनोमिना. लेकिन केबल टीवी और इंटरनेट के विस्तृत उपयोग हाल में ही शुरू हुए हैं. दिस हैव बीन अराउंड फॉर लेस देन 20 years.
इन्हें प्रचलन में आए अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए हैं। द टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूजेस कीप्स चेंजिंग। जनसंचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती रहती है। Newspapers, television and radio can reach millions of people because they use certain technologies. अखबार, टेलीविज़न और रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं क्योंकि इनमें एक विशिष्ट प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है। We also tend to discuss newspapers and magazines as the print media and TV and radio as the electronic media. हम अखबार और पत्रिका की छपे हुए माध्यम के रूप में और हम टीवी तथा रेडियो को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में चर्चा करते हैं। वाई डू यू थिंक न्यूज़पेपर्स आर कॉल्ड प्रिंट मीडिया? आपके विचार से समाचार पत्र को छपे हुए माध्यम क्यों कहा जाता है या प्रिंट मीडिया क्यों कहा जाता है? As you read further, you will find that this naming is related to the different technologies that these media use. आगे पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि ये नाम संचार माध्यमों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही तकनीक से संबंधित है। The following photographs will give you a sense of the ways in which technology that mass media uses has changed over the years and continues to change. आपकी बुक में जो पिक्चर्स दिए गए हैं उसको देखने पे आपको पता चलेगा कि पिछले सालों में जनसंचार माध्यम के इस्तेमाल में लाई जा रही तकनीक किस प्रकार बदली है और आज भी बदलती जा रही है। Changing technology or machines and making technology more modern helps media to reach more people. तकनीक तथा मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। It also improves the quality of sound and the images that you see. इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार आता है, लेकिन तकनीक इससे भी अधिक कुछ करती है। But technology does more than this. It also changes the ways in which we think about our lives. यह हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है। For example, today it is quite difficult for us to think of our lives without television. उदाहरण के लिए आज हमारे लिए टेलीविज़न के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। टेलीविज़न हैज़ enabled us to think of ourselves as members of a large global world. टेलीविज़न के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं। टेलीविज़न इमेजेस ट्रेवल ह्यूज डिस्टेंस थ्रू सैटेलाइट्स एंड केबल्स। टेलीविज़न में जो प्रदर्शित जो चित्र होते हैं सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से बहुत दूर तक के क्षेत्रों तक पहुंचाए जाते हैं। दिस अलाउस अस टू व्यू न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसके कारण हम संचार के अन्य भाग के समाचार और मनोरंजन के कार्यक्रम देख पाते हैं। मोस्ट ऑफ द कार्टून्स दैट you see on television are mostly from Japan or the United States. आप टीवी पर जो कार्टून देखते हैं वे अधिकांशतः जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं। We can now be sitting in Chennai or Jammu and can see images of a storm that has hit the coast of Florida in the United States. अब हम चेन्नई या जम्मू में बैठकर अमेरिका में फ्लोरिडा के समुद्री तूफान की छवियों को भी देख सकते हैं। टेलीविज़न हैज़ ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर टू अस। टेलीविज़न ने दुनिया को बहुत पास ला दिया है। मीडिया एंड मनी। मीडिया का मतलब संचार माध्यम, मनी का मतलब पैसा। आगे की स्लाइड में हम संचार माध्यम और धन के बारे में स्टडी करेंगे। The different technologies that mass media use are expensive.
जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली हैं। जस्ट थिंक अबाउट द टीवी स्टूडियो इन विच द न्यूज़ रीडर sits. It has lights, cameras, sound recorders, transmission satellites, etc., all of which cost a lot of money. जैसे कि टीवी स्टूडियो के बारे में सोचें, जहाँ पर समाचार वाचक बैठता है, इसमें लाइट, कैमरा और साउंड रिकॉर्डिंग करने के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं और कम्युनिकेशन के लिए जो सैटेलाइट इत्यादि जो हैं, ट्रांसमिशन संप्रेषण के लिए जो सैटेलाइट ये सब हैं, ये सभी मूल्य की बहुत ही अधिक, इन सब का जो मूल्य है, कॉस्ट है, ये बहुत ज़्यादा है। इन अ न्यूज़ स्टूडियो इट इज़ नॉट ओनली द न्यूज़ रीडर हु नीड्स टू बी पेड बट ऑल्सो अ नंबर ऑफ अदर पीपल हु हेल्प पुट द ब्रॉडकास्ट टुगेदर। समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि बहुत सारे लोग हैं जो प्रसारण में सहायक होते हैं। दिस इंक्लूड्स दोज हु लुक आफ्टर द कैमराज एंड लाइट्स। इनमें वे लोग सम्मिलित हैं जो कैमरा व प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। Also, as you read earlier, the technologies that mass media use keep changing, and so a lot of money is spent on getting the latest technology. जैसा कि आपने स्टडी किया कि जनसंचार का माध्यम निरंतर बदलता रहता है, इसलिए जो न्यू टेक्नोलॉजीज है उनको जुटाने पर भी बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। ड्यू टू दिस cost, the mass media needs a great deal of money to do its work. इन खर्चों के कारण जनसंचार माध्यम को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। As a result, most television channels and newspapers are part of big business house. और इसका रिजल्ट यह होता है कि अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। मास मीडिया इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अ वेज टू मेक मनी। जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। वन वे इन विच द मास मीडिया अर्न्स मनी इज़ बाय एडवर्टाइजिंग डिफरेंट थिंग्स लाइक कार्स, चॉकलेट्स, क्लॉथ्स, मोबाइल फ़ोन्स एक्सेट्रा। एक तरीका जिसके द्वारा जनसंचार माध्यम धन अर्जित करता है, जैसे विभिन्न वस्तुओं का जो एडवर्टाइजमेंट होता है, जैसे कारों का, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल फ़ोन इत्यादि। यू मस्ट हैव नोटिस द नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट दैट यू हैव टू सी वाइल वॉचिंग योर फेवरेट टेलीविज़न शोज़। आपने ध्यान दिया होगा कि अपने जो फेवरेट टेलीविज़न शोज़ होते हैं उनके देखते हुए आपको ऐसे बहुत सारे जो विज्ञापन है देखने को मिलते हैं या देखने पड़ते हैं। While watching a cricket match on TV, the same advertisements are shown repeatedly between each over, and so you are often watching the same image over and over again. टेलीविज़न पर क्रिकेट मैच देखते हुए भी हर ओवर के बाद बार बार वही विज्ञापन दिखाए जाते हैं। As you will read in the following chapter, advertisements are repeated in the hope that you will go out and buy what is advertised. इस तरह बार बार आप उन्हीं छवियों को देखते रहते हैं। जैसा कि आप आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, विज्ञापन की बार बार आवृत्ति इस आशा से की जाती है कि आप बाहर जाकर विज्ञापित वस्तु को खरीदेंगे। सो यहाँ पे जो आज का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 2 का चैप्टर 6, इसमें हम जो आज स्टडी कर रहे थे अंडरस्टैंडिंग मीडिया के अंतर्गत टॉपिक मीडिया एंड टेक्नोलॉजी एंड मीडिया एंड मनी, ये कंप्लीट होता है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वेल व्हाट वाज थॉट इन टुडेज वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, topic of media and democracy, we will study in our next video. Thank you for watching.